सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। भक्तजनों, आज हम आपको शीतला माता की व्रत कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी शीतला माता की कहानी को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में शीतला माता की जय अवश्य लिखें। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार होंगी, बेटे भी अभी छोटे हैं। इस को विचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाल ले, चूरमा किया और पेट भर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत प्राय पाया। ऐसा बहुओं के करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं बेवश हो गईं। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खिजड़ी का वृक्ष था। उसके नीचे औरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं औरी और शीतला माता के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला औरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली वाली हैं, अनजाने में गर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, उन्हें ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चात ताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृत बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगी। चैत महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करें। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। शीतले तुम जगन माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत दात्री, शीतलाए नमो नमः। बोलो शीतला माता की जय। एक गांव में बूढ़ी कुमारी रहती थी, जो बसोड़ा के दिन माता की पूजा करती थी और ठंडी रोटी खाती थी।
उस गांव में और ना तो कोई माता की पूजा करता था और ना ही कोई ठंडी रोटी खाता था। शीतला सप्तमी के दिन एक बुढ़िया गांव में आई और घर घर जाकर कहने लगी, कोई मेरी जुएं निकाल दो, कोई मेरी जुएं निकाल दो। हर घर से यही आवाज आई, बाद में आना, अभी हम खाना बनाने में व्यस्त हैं। कुमारी को खाना नहीं बनाना था क्योंकि वह तो उस दिन ठंडा खाना खाती थी। कुमारी बोली, आओ माई, मैं तुम्हारी जुएं निकाल देती हूँ। कुमारी ने बुढ़िया जी की सब जुएं निकाल दी। बुढ़िया असल में शीतला माता थी। उन्होंने खुश होकर बूढ़ी माँ को साक्षात दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। उसी दिन किसी कारण से पूरे गांव में आग लग गई, लेकिन कुम्हारी का घर सकुशल रहा। पूछने पर बूढ़ी माँ ने उसे शीतला माता की कृपा बताया। उसने कहा, पसोड़ा के दिन शीतला माता की पूजा करने और ठंडा खाना खाने से शीतला माता की कृपा से मेरा घर बच गया है। राजा को यह पता लगने से उसने पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि सभी शीतला माता की पूजा करें, बसोड़े की पूजा करें। एक दिन पहले खाना बनाकर रख लें, दूसरे दिन पूजा करके यह ठंडा खाना खाएं। तभी से सारा गांव वैसा ही करने लगा। हे शीतला माता, जैसे कुमारी की रक्षा की वैसे ही सभी की रक्षा करना, सबके घर परिवार व बच्चों की रक्षा करना। जैसा पूरा गांव जला वैसे किसी को मत जलाना। बोलो शीतला माता की जय। जिन भक्तजनों को हमारी ये शीतला माता की कहानी अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में शीतला माता की जय अवश्य लिखें।